आइए हमारे बीच भगवान जी अपने विचार बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ जो की। प्राणधारातम संबंधी सुंदर साथ जी आज पृथ्वी परिक्रमा। भाई इसको बंद कर देता है यार, इसको बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। FM mode, AUX mode. सुंदर साथ जी, ये जो पृथ्वी परिक्रमा का अवसर है, अगर हम जागनी ब्रह्मांड के अनुसार इस पृथ्वी परिक्रमा के विषय में चिंतन करें तो ये हमारी आत्मिक जागनी की परिक्रमा है। आत्मिक जागनी यानी अपनी आत्मा की पहचान उस परब्रह्म परमात्मा के धाम से होती है, उसके नाम से होती है, अपनी पहचान से होती है। धामधनी श्री राजी महाराज ने इस नश्वर संसार में आकर के हम रूहों को कैसे चल के जगाया हुआ है, कैसे चल के दिखाया हुआ है। उस चलने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। और ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर अपने आप को जानना है, अगर परमात्मा तेरे साथ है, इसका तुझे प्रूफ चाहिए, तो अपने आप को कष्ट में डाल करके देख, अपने आप को संकट में डाल के देख। अगर उस समय तू अकेला रहता है तो फिर तेरे विचार, तेरा ज्ञान, तेरा विश्वास ठीक नहीं है, यानी तेरे विश्वास में कमी है, या ज्ञान में कमी है, या तेरी श्रद्धा में कमी है। और अगर तू कष्ट में पड़ करके उस परमात्मा, उस अक्षरातीत, अपने प्राण प्रीतम का साक्षात अनुभव करता है तो तेरी आत्मिक जागनी है। शास्त्रों में कहा है, ज्यों ज्यों पग आगे धरे संत मिलन को धाइये तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। ये संत नहीं है, परमात्मा से मिलने का एक साधन है। श्री राजी महाराज ने संवत 1718 से लेकर के संवत 1740 तक लगातार पैदल चल करके इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया हुआ है। किन कष्टों में पहुंचाया हुआ है सुंदर साथ जी, हम अनुभज्ञ हैं। उन कष्टों का एक दिन समय मिलता है अनुभव करने का कि ये जो जागनी मिली हुई है, ये जो तारतम्य मिला हुआ है, ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, हमें किन कष्टों से उस प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने दिया हुआ है, जिनके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड उड़ते हैं। धामधनी श्री राजी महाराज कहते, कोटि ब्रह्मांड जाती पलते पैदा, करोड़ों ब्रह्मांड जिसकी पल से नष्ट होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, सो चाहे हमारा दर्शन। वह अक्षर ब्रह्म हमारा दर्शन चाहता है। और हम इस संसार में आकर के अपने प्राण प्रीतम, अपने अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज को भूल गए, पर वो नहीं भूले। लगाते धनी तुम इस संसार में जाके भूलोगे और मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा, मैं तुम्हें जगा के लाऊंगा। इसलिए आशिक मेरा नाम, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मैं तुम्हें जगा के लाऊंगा। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे हक के बोल, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, प्रेमी हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के निकाल करके लाऊंगा, ये मेरा वादा है। राज्य में साहेब आई ने जिनी कार्य करने की, सबका जुगड़ा मिट के या दुनिया यदि। सारी दुनिया एक परमात्मा की उपासना चाहती है, एक परमात्मा की पहचान चाहती है, पर दुनिया में एक परमात्मा कौन है नहीं जानता। कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई घट घट में बताता है और कोई बताता ही नहीं। परमात्मा है ही नहीं। परंतु ऐसा कोई वेद का मंत्र नहीं है जिसमें परमात्मा की उपासना ना की गई हो। जिस मंत्र को उठा के देखोगे वह मंत्र उस परमात्मा के संदर्भ में कुछ न कुछ
व्याख्यान करता है, कुछ ना कुछ इशारा करता है, उस परमात्मा को हम ना जानने के कारण, हम ना पहचानने के कारण उसको निराकार कह दिया। पर वो अक्षरातीत धाम का धनी हम रूहों के वास्ते, हम आत्माओं के वास्ते, हम ब्रह्मनियों के वास्ते इस जगत के धक्के खा करके, इस जगत के ठोकर खाकर, इस जगत की परेशानियों को झेलते हुए आया हुआ है। एक दिन हमें मिला हुआ है सुंदर साथ जी उन परेशानियों का अनुभव करने का। धिक्कार हमारे जीवन को कि हम एक दिन भी चलने के लिए तैयार नहीं हैं, और एक दिन में भी हम आधे रास्ते में रुकते हैं कि नहीं अब हमारे बस का है नहीं। राज जी महाराज जिनके इशारे से अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और हमारे वास्ते 8 महीने क्या खाया, भीख मांग मांग करके। सुंदर साथ जी हमें भीख नहीं मांगनी पड़ रही, हमें जबरदस्ती दिया जा रहा है, सेवा की जा रही हमारी। हम सिर्फ थोड़ा चलना नहीं चाहते, चलेंगे शरीर थकेगा, परमात्मा की याद आएगी, और राज जी महाराज हमें उसी समय अनुभव देंगे। जब तक हम शरीर को तपाएंगे नहीं, अंतःकरण हमारे निर्मल होंगे नहीं, तब तक हमारा हृदय पवित्र हो नहीं सकता, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा राज जी महाराज हमका अनुभव हम कर नहीं सकते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी। सुंदर साथ जी आज का सुंदर अवसर मिला हुआ है, अपने आप को कष्ट में डालने का एक तपस्या है। ये जाहिरी परिक्रमा नहीं है, ये यहाँ माँ बाप को खुश करने की परिक्रमा नहीं है, यहाँ अपने प्रीतम के दुखों को पहचानने की, अपने घर की पहचान करने की। हम उस परम धाम में रहते थे जहाँ इच्छा करी और उस ब्रह्मांड में पहुंच गए, उस क्षेत्र में पहुंच गए, उस पक्ष में पहुंच गए। इच्छा करते ही साथ में हमारे साथ में ओ भाई, हजार ओ भाई चर्चा चाल रही, जरा शांति रखो यार। पर इस जगत में हम इच्छा करते हैं पर हमारे अनुसार कुछ नहीं होता, और हम दावा लेके बैठे हम परम धाम, क्योंकि हम कष्ट नहीं सहन करना चाहते। हम राजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते, हम दुनिया लेना चाहते। पर इस दुनिया में राजी महाराज मिलते हैं। सुंदर साथ जी विश्वास करीने दौड़े जे तारतम को फल ले सीते। विश्वास जिसके दिल में है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, श्रद्धावान उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है। श्रद्धा पाप विमोचनी, श्रद्धा हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। सर्व कर्माणि दग्धानि, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, राजी महाराज के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा को लेकर के जितने पग रखो अपनी सांस से सिर्फ राजी राजी का नाम करो। राजी राजी करते चलोगे, आज का दिन सफल हो जाएगा। और ऐसे दिन को हमेशा 364 दिन याद रखो कि नहीं इस तरह से मेरे धनी मुझे जगाने के लिए घट घट गांव-गांव जगह जगह भ्रमण किए। हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है और जन जन तक पहुंचाना है। यही हमारी जागनी का आखिरी दिन है। सुंदर साथ जी 6वां दिन चल रहा है, आगे का दिन हमें मिलने का नहीं, आगे दिन का पछताने का रहेगा। पछताना ना पड़े हमें, इसलिए हम अपने आप को निर्मल करें, नहीं तो हमारा कोई सहारा बनने वाला नहीं है। कोई ना ही कहोगे संग, अंतिम बात है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। तो कृष्ण को भोगे आप अपने अंग। खूबत तीन समय कहूँ जाए तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। उस समय कोई कितना बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कहेगा ना मेरे गुरुजी पहुंचा देंगे मुझे, कोई कहे कि मेरे गुरुजी मुझे पकड़ के परमधाम पहुंचा देंगे। तो सुंदर साथ जी इस भ्रम में मत रहना, कोई ना ही कहोगे संग। और खूबत तीन समय कहूँ जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुकुम आदि का साहिब फरमान करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। राजी महाराज सिर्फ उन ब्रह्म मुनियों के साथ में रहने वाले सुंदर साथ की मदद करेंगे
जिन्होंने ब्रह्ममुनियों की पहचान की सेवा की हुई है। गुरु जी का नाम लेकर के जो सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, उनके साथ में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। ये हमेशा अपने पल्ले में रखना। इसलिए जो समय मिला हुआ है हमें, उस समय में हमें चिंतन करना। हमारे गुरु जी, हमारे राज जी महाराज, हमारे आदि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, इन्होंने करनी करके रहनी में आकर के हमें दिखाया कि हमें कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करना। हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तो वही शरीर है, उनका कोई अलग शरीर नहीं था, संबंध वही है। उनको ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान है। उनको ढूंढना पड़ा, हमें ढूंढना पड़ा, मिला हुआ है। उनको क्या करना कि पहले गाय पाली, फिर उसको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, फिर उसको दुहा, फिर उसका मक्खन बनाया, फिर उसका घी बनाया और हमें घी डायरेक्ट खिला के दिया। सुंदर सा जी, हम घी खा रहे, ब्रह्म ज्ञान को जान रहे। धाम धनी श्री रक्षातीत, हमारे धाम के धनी, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है। हमारे धाम के धनी श्री राज जी महाराज, इतना बड़ा ज्ञान मिल गया, और क्या चाहिए। तो इस दुनिया में सुंदर सा जी एक धाम धनी के अलावा अपने दिल में किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर सर जी, बहुत ही सुंदर ढंग से अभी हमें परम आदरणीय श्री भगवान जी ने कितनी मीठी बातों को बताया, और इन सब बातों के साथ में ये भी बताया कि धनी ने भी पग पग पैदल चल के ये जागने का काम किया और यहाँ से 5 परमोदपुरी धाम पन्ना तक पहुंचे। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इस शरीर को कष्ट तो देना होगा, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है, और जब तक इस मिट्टी के शरीर को हम कष्ट नहीं देंगे तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, और जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, पिया से मिलन नहीं होगा, धनी से मिलन नहीं होगा। और धनी से मिलन करना है तो हमारे अंदर सबसे पहले इश्क आना चाहिए, सेवा आनी चाहिए, और फिर हमें इस शरीर को तपाना पड़ेगा। जिस तरह सोना तपता है ना, जितना तपता उतना निखार आता है, इसी तरह हम इस तन को जब तपाएंगे, इस तन को हम कष्ट देंगे, तब हमें धनी से मुलाकात होगी, तब हमें धनी मिलेंगे। धनी ने कहा है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए त्यों त्यों पाइए धनी के चरण, धनी का मान। तो धनी को तब पा सकते हैं जब हम इस तन को तपाएंगे। इसीलिए ये सुंदर साथ जी यहाँ पर धाम धनी की लीला हुई, और इस लीला का आनंद हमें मिल रहा है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। अभी भगवान जी ने बताया कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने न तप किए, न ध्यान किया, न कुछ किया, हमें तो धनी सहज मिल गए। ये हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सहज मिल रहे हैं धनी। फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं, घर बैठे हैं, नहीं साहब सेवा नहीं करनी है, हम आए मंदिर में पोछा नहीं लगाना है, हमने लंगर में सेवा नहीं करनी है, हम घर में करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पति को खिलाते हैं, सब करते हैं। नहीं साहब, हम यहाँ आए हैं, हमारी तो क्रेज बिगड़ जाएगी, हम फैशन में आए। नहीं साहब, जितना तपाएंगे, जितनी सेवा इस भूमि पर करेंगे, उतना आपको मान मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।